टॉप मोमेंटम स्टॉक्स को हमेशा की तरह अच्छे से एनालाइज करते हैं, डेली आपसे एनालाइज करेंगे हर एक कंपनी को, बिकॉज हमें एक लर्निंग मिलती है हर एक कंपनी से डेली बेसिस पे। तो आज हम देखते हैं, तो जो सेंसेक्स है वो 80,157 के ऊपर में बंद हुआ है, 206 पॉइंट गिर के। सुबह सुबह अच्छी खासी तेजी थी इसके अंदर में, बट बंद होते होते यहाँ पर गिरावट आ गई। उसके बाद में अगर हम यहाँ पर टॉप गेनर्स देखें, जो टॉप मोमेंटम स्टॉक्स हैं, उनमें क्या हालचाल चल रहा है, और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ यहाँ पर करंट में टाइम चल रहा है 7:30 बज रहे हैं शाम के। ठीक है, तो आप टाइम ध्यान रख लेना, और ये आज डेट है 2 तारीख है आज। ठीक है, तो हम डेली एनालाइज करा करेंगे, आप भी आके देखना कि क्या इसमें आपको लर्निंग मिल सकती है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर पहला स्टॉक है जय कॉरपोरेटेड। तो यहाँ पर नाम से मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेनली हम देखेंगे टॉप गेनर्स कौन से हैं, जिनमें क्यों मोमेंटम क्यों भाग रहे हैं। तो यहाँ पर आप नाम देख लेना। तो अगर हम पहला ये स्टॉक देखें, तो यहाँ पर मेनली क्या है कि जो इस स्टॉक में है वो लगातार जो ऑपरेटर्स हैं, वो अगर हम देखते हैं तो ऊपर से नीचे लेके आए हैं पहले शेयर को। यहाँ से अगर हम इसको बंद कर लेते हैं नीचे की साइड, और इसको नीचे कर लेते हैं, और इसको एक बार नीचे करके अगर देखें, तो जो ऑपरेटर है वो लगातार शेयर को नीचे लेके आया पहले। उसके बाद में इसने थोड़ा सा नीचे रोका है। ठीक है, और गिरावट अब यहाँ पर थोड़ी कम कर दी, और उसके बाद में पूरी की पूरी यहाँ पर एक्यूमुलेशन करी है। उसके बाद में अब ये देखो, काफ़ी बार ये ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहा है, फिर नीचे लेके आता है, और ये फिर ऊपर लेके चला जाता है। तो उससे क्या समझ में आता है, ऑपरेटर ना कुछ करना चाहता है। पहले तो ये देखो ना, इतना बड़ा माल कौन निकालता है, ऑपरेटर निकालते हैं, उसके बाद नीचे आता है। तो इसमें देखे तो एक चार्ट पैटर्न बन रहा है, रिवर्स कप विद हैंडल पैटर्न बन रहा है, एक पैटर्न होता है ये, जो मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से, उसमें उसके हिसाब से इसका टारगेट होगा 208.77 का। बट टारगेट अपने हिसाब से देखना, मैं आपको एक एनालिसिस पर्पज से बता रहा हूँ। और इसके अगर हम नंबर्स में देखें तो ये एक स्मॉल कंपनी है, फटाफट देखें। और अगर हम इसके प्रॉफिट लॉस देखें, तो नेट प्रॉफिट लगातार कंपनी, हाँ अब ये नेट प्रॉफिटेबल कंपनी है। पहले लॉस मेकिंग कंपनी थी, अब ये प्रॉफिटेबल बनी है। उसके बाद में अगर हम यहाँ पर चले, ये कब इनकॉर्पोरेटेड हुई थी, यहाँ पर ये स्टील वगैरह के बिजनेस के अंदर है मेनली। ठीक है, हम यहाँ पर नेक्स्ट कंपनी देखते हैं रेन्यू का शुगर। रेन्यू का शुगर देखें तो इसमें ऐसा तो कोई चार्ट पैटर्न बन नहीं रहा है, बट ये एक्चुअली में जो शुगर इंडस्ट्री है वो पूरी ही नीचे आ रही है फिलहाल तो। और जो एथेनॉल वगैरह की बातें चल रही है कि इथेनॉल से गाड़ी वगैरह चलेगी, ये चलेगी, वो होगा, वो अभी पूरी अच्छी तरीके से स्टेबल नहीं हुआ है। बट ये एज इट इज़ यहाँ पर लगातार कंपनी में गिरावट है, जो भी इन्वेस्टर्स है इसके अंदर में लॉस है। और अगर हम इसके नंबर देखें, श्री रेणुका शुगर के, श्री रेणुका रेणुका शुगर के अगर हम नंबर देखते हैं, तो ये भी स्मॉल कैप कंपनी है, 6,000 करोड़ की। और इसके जो प्रॉफिट लॉस अगर हम यहाँ पर चले, तो लगातार कंपनी लॉस मेकिंग है, इनके बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा लॉस हो रहा है। बट हाँ, यहाँ पर अगर हम देखें 2021 से थोड़ा लॉस कम हुआ है, बट ये लॉस मेकिंग कंपनी है। और हम इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट शेयर के ऊपर में चले, तो समा कैपिटल के ऊपर में। समा कैपिटल यहाँ पर शेयर अच्छा खासा टूटा है ऊपर से। और ये जो शेयर है, अगर पहले हम इसके फाइनेंशियल्स पे चलते हैं समा कैपिटल के ऊपर में, तो ये 11,000 करोड़ की कंपनी है। और जो इसकी जो बुक वैल्यू है वो यहाँ पर कहाँ पर है, 263 की बुक वैल्यू है। तो ये बुक वैल्यू से अपने जो एक्चुअल में जो इनका पैसा पड़ा हुआ बुक्स में, बुक्स से भी नीचे है। एक्चुअली में बुक्स के हिसाब से ये 263 का भाव होना चाहिए, बट ये 140 का है। मतलब कि काफ़ी सारे नीचे डिस्काउंट पे है। और इसका अगर हम प्रॉफिट लॉस देखते हैं, तो प्रॉफिट लॉस भी लगातार कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही थी, बट जो इस मार्च क्वार्टर में है कंपनी लॉस मेकिंग हो गई है 1,800 करोड़ की समथिंग। क्योंकि यहाँ पर जो फाइनेंशियल प्रॉफिट है वो नेगेटिव में आ गया है, इसीलिए ये शेयर टूटा होगा। बट यहाँ पर कंपनी के पास में एक्चुअली में यहाँ पर बुक्स में अच्छा खासा पैसा पड़ा हुआ है। और अगर हम यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट शेयर के बारे में, तो नेक्स्ट शेयर है हमारा इसी सीरीज में, ये है ग्रीविस कोटल लिमिटेड। अगर इसमें हम देखते हैं तो इसमें भी सेम यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न बना हुआ है कि ऑपरेटर ने यहाँ पर बाई किया, दोनों जगह पे सेम ऑपरेटर था, नीचे लेके आया, उसके बाद में थोड़ा और गिराया, और ये देखो इसी भाव के ऊपर में यहाँ से वो ऊपर लेके निकला था, बट फिर ये नीचे लेके आ गया, और अब फिर से ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहा है। तो इस हिसाब से इसका टारगेट 318.60 का समथिंग है। बट यहाँ पर कोई फिक्स नहीं होता, आप अपनी एनालिसिस खुद करना। मैं आपको एक आइडिया देता हूँ जिससे आप डिसीजन लेने में हेल्प हो जाए। तो इसके अगर हम देखें तो ये भी स्मॉल कैप कंपनी है। और अगर हम इसके प्रॉफिट लॉस देखते हैं, तो नेट प्रॉफिटेबल कंपनी यहाँ पर नहीं है, ये लॉस मेकिंग कंपनी है। यहाँ पर लगातार लॉसेस बुक कर रही है, बट इस क्वार्टर में इसने 15 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया है। और अगर हम इसके कैश फ्लो देखते हैं तो कैश फ्लो भी नेगेटिव है। ठीक है, तो उसके बाद में अगला शेयर है वो हम देखते हैं रेड टेप के बारे में। तो रेड टेप को देखे तो रेड टेप में भी लगातार अच्छी खासी, एक बार देखे तो यहाँ से लगातार तेजी आई थी, उसके बाद में ये लगातार नीचे गिरा है।
और अगर हम नीचे लगातार गिरा है और इसमें ऐसा कुछ चार्ट पैटर्न भी नहीं बन रहा है, बट अगर हम देखें तो पहले शेयर इतना नीचे आया, फिर और नीचे आया, फिर नीचे आया, अब फिर इसके बाद में थोड़ी सी यहाँ पर कंसोलिडेशन दिखा रहा है शेयर, बट हाँ अच्छा खासा नीचे है। और इसमें ऐसा तो कोई स्ट्रैटेजी बन नहीं रही, बट कोई यहाँ पर इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे हैं ऑपरेटर्स, वो किस हिसाब से कर रहे हैं वो तो देखते हैं क्या रिएक्शन आता है। रेड टेप में अगर हम इसके फाइनेंशियल पे चलते हैं तो फाइनेंशियली स्मॉल कैप कंपनी 7,000 करोड़ की कंपनी है, और जो वैसे अच्छी कंपनी है, रिटर्न वगैरह अच्छा जनरेट कर रही है। और नेट प्रॉफिट अगर देखें तो यहाँ पर कंपनी का लगातार नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा बढ़ रहा है। और हमें कैश फ्लो में देखते हैं तो कंपनी का पैसा भी आता है, बट थोड़ा कम पैसा आ रहा है इस हिसाब से अगर हम देखें। और हम यहाँ पर अगर अगली कंपनी में चले तो यहाँ पर ये अवंती फीड्स, तो अवंती फीड्स में हम चलते हैं तो ये कंपनी के अंदर में एक आज सडनली 7% के समथिंग गैप अप हुई है, मतलब कि कंपनी ये अभी यहाँ पर देखते हैं तो ये लगातार कंपनी जो अवंती फीड्स थी, तो पहले इसका बिजनेस पे चलते हैं, यहाँ पर सर्च करते हैं इसके फाइनेंशियल अवंती फीड्स के, तो 9,000 करोड़ की कंपनी है ये। और इसका जो 24 का ROC है, मतलब कि ये गुड कंपनी है, बेस्ट कंपनी है, मतलब कि जो रिटर्न अच्छा खासा जनरेट करके दे रही है और लोन ना के बराबर है। और अगर हम यहाँ पर इसके नेट प्रॉफिट के ऊपर देखें तो यहाँ पर लगातार नेट प्रॉफिटेबल कंपनी, हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट्स है। और हम इसकी बैलेंस शीट पे तो ना चल के कर अगर यहाँ पर देखें तो बुक्स के अंदर में पैसा आ रहा है, ठीक है, तो ये नंबर्स वगैरह अच्छे हैं। और कंपनी की जो ये है वो है स्मॉल कैप कंपनी, ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया नंबर्स वगैरह, स्मॉल कैप कंपनी है। और अगर हम देखें इसलिए ये नंबर्स अच्छे खासे हैं, इसलिए ये यहाँ पर भागी थी। और उसी के कारण यहाँ पर जो ऑपरेटर्स है वो यहाँ पर देखो पहले तो यहाँ पर गिराया, फिर यहाँ से रिकवरी करी, और उसके बाद में फिर ऐसे देखो कितनी प्यारी तरीके से नीचे लेके आया, फिर यहाँ से रोका, फिर नीचे लेके आया, फिर रोका। और अब ये मेरे ख्याल से देखते हैं लाइफ टाइम हाई तक तो जाना ही चाहिए इसको भाई, यहाँ पर इसके फाइनेंशियल वगैरह हाईएस्ट एवर है, तो ये लाइफ टाइम हाई तक जा सकता है, बट कोई इस यहाँ पर श्योरिटी नहीं होती। अपनी एनालिसिस के हिसाब से आप डिसीजन लेना। और रेवेंड में देखें तो रेवेंड में लगातार गिरावट आ रही है, ऊपर से टॉप से जब से लिस्टेड हुई है यहाँ से लगातार कंपनी के अंदर गिरावट आई है। और उसके बाद में अगर हम देखें तो ये गिरावट के बाद में, इतनी सारी गिरावट के बाद में यहाँ पर कंपनी में थोड़ी कंसोलिडेशन दिखाई है। और जो बड़े प्लेयर्स हैं वो, या हम कहते हैं जिसे ऑपरेटर्स कहते हैं, जो अच्छा खासा पैसे लेके बैठे हैं, वो यहाँ पर थोड़ी हरकत करने लग रहे हैं, जिससे कि रिटेलर्स को यहाँ पर एक्साइटमेंट हो कि अब शेयर चलेगा या नहीं चलेगा, बट वो अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से ऊपर लेके जाएंगे। एज सच इसमें कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, बट हाँ यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि ये 1406 तक ये यहाँ पर जाने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पर अगर इसके बिजनेस में चलते हैं, रेमंड के, रेमंड लाइफस्टाइल ही है ना, रेमंड रेमंड लाइफस्टाइल, हाँ रेमंड लाइफस्टाइल, तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, ROC वगैरह कुछ भी जनरेट नहीं कर रही है अच्छा खासा यहाँ पर। और नेट प्रॉफिट देखे तो ना के बराबर है, ये मेरे ख्याल से डीमर्जर वगैरह कुछ हुई थी। उसके बाद में हम चलते हैं नीचे सेलो कंपनी के अंदर में। सेलो कंपनी को अगर हम देखें तो यहाँ पर ये, अगर हम पहले इसके बिजनेस पे चलते हैं सीधा, सेलो कंपनी, तो सेलो वर्ल्ड में यहाँ पर इनका मेन बिजनेस है। सेलो वर्ल्ड इज अ लीडिंग इंडियन कंज्यूमर प्रोडक्ट मेनली डीलिंग विद राइटिंग इंस्ट्रूमेंट, स्टेशनरी, मॉडल, कंज्यूमर हाउस रिलेटेड प्रोडक्ट। तो ये मेनली थ्री कर यहाँ पर हम पढ़ते हैं, एक मिनट, यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर कंज्यूमर हाउस वेयर और ये इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब कि कंज्यूमर प्रोडक्ट वगैरह बनाती है ये। और ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और यहाँ पर अच्छी खासी कंपनी है, 23% का ROC अच्छा खासा होता है। उसके बाद में अगर हम इसके प्रॉफिट लॉस में चलते हैं तो प्रॉफिट लॉस में यहाँ पर कंपनी प्रॉफिटेबल है और हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है ट्रेलिंग 12 मंथ के। कुछ थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे है बट इतना चलता है। कैश फ्लो में चले तो यहाँ पर बुक्स में पैसा भी आ रहा है। और यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखें सैलो का, ये टॉप से कितना गिरा हुआ है, टॉप से लगातार कंपनी नीचे आ रही है, टॉप से और एन एवरेज ये अगर देखें तो यहाँ से इतना गिर चुका है। उसके बाद में अगर हम देखते हैं 45% गिराई है। और ये लिस्टिंग कब हुई थी इसकी, 23 जनवरी को। और ऐसा इसमें भी कोई यहाँ पर चार्ट पैटर्न नहीं बन रहा है, तो इसमें हम चार्ट पैटर्न को नहीं देख सकते। और MRF को देखें तो MRF में अगर हम टारगेट निकाल के लाए तो यहाँ पर ये हो सकता है यहाँ पर। और उसके बाद में अगर इसका चार्ट पैटर्न देखते हैं हम, वैसे है ना, ये एनालिसिस आपको डेली देखनी है। अब से मैं डेली एनालिसिस आपके साथ में शेयर करूंगा जो टॉप मोमेंटम स्टॉक होंगे, वहां से आपको और क्या पता लगेगा और मेरे को भी क्या पता लगेगा कि जो नए नए पैटर्न होते हैं चार्ट में वो कैसे आते हैं। तो इसका MRF का 2 लाख के समथिंग का टारगेट है एक चार्ट पैटर्न के हिसाब से, बट
फिर से कह रहा हूँ, आपको बाई करना है, आपको प्रॉफिट होगा, आपको लॉस होगा। ठीक है, तो डेली बेसिस पे अब से वीडियो बनाया करेंगे। आप जल्दी से इन वीडियो को देख लिया करो 2x की स्पीड पे करके, जिससे कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि मार्केट में स्टडीज़ हमें डेली करनी चाहिए। 15-20 मिनट बहुत होती है। उसके बाद में अगर हम देखते हैं तो वीडियो 10 मिनट के समथिंग बन गई, बट कोई नहीं। यहाँ पर अगर हम देखें इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, यहाँ पर टेलीफोन इंडियन टेल यहाँ पर ITI भर देते हैं। ITI के अगर हम यहाँ पर देखें तो ये एक मिड कैप कंपनी है, और इसका जो कुछ प्रोडक्ट वगैरह अच्छा खासा नहीं है, यहाँ पर लॉस मेकिंग कंपनी है। तो यहाँ पर और कैश फ्लो देखें तो कैश फ्लो में तो पैसा ना के बराबर ही है। ठीक है, तो यहाँ पर मेनली ऑपरेटर ड्रिवन होते हैं। कभी ये देखो, कभी रॉकेट बन जाता है, कभी रॉकेट बन जाता है और कभी सब कुछ तोड़ देता है, और ये देखो सेम लेवल पे लेके आ जाता है। तो यहाँ पर डायरेक्टली ऑपरेटर्स की मैनिपुलेशन चलती है जो बड़े प्लेयर्स होते हैं। देखें तो यहाँ पर अगर इसका टारगेट देखें तो ये 367.50 के समथिंग का टारगेट है। बट ये, क्योंकि यहाँ पर लगातार ऑपरेटर ने बाइंग स्टार्ट करी, उसके बाद नीचे लेके आया, और उसके बाद में इसी लेवल से भी बाई बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे ऐसे करके जा सकता है यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद में अगर हम इसके JK टायर्स के यहाँ पर देखें कि ये 6% के समथिंग आज भागा है। क्यों भागा है? बिकॉज यहाँ पर इसका जो टारगेट है वो आ सकता है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये, अगर देखते हैं यहाँ पर तो पहले तो इसके बिजनेस पे चलते हैं। बिजनेस हमें हर एक चीज़ बताता है। JK टायर चार्ट पैटर्न भी काफ़ी बार झूठ बोल देते हैं, बट बिजनेस कभी झूठ नहीं बोलेगा। नंबर्स तो 9,000 करोड़ की कंपनी है, और जो इसका ROC 12-1% है, नॉर्मल है। बट इसके ऊपर जो डेप्ट है वो बहुत ज़्यादा है, डबल। अपने पैसा 100 रुपया है तो उससे 200 रुपये का तो डेप्ट ले रखा है इसने पूरा पूरा। तो यहाँ पर अगर हम इसके जो बोरोइंग्स प्रॉफिट लॉस पे देखें तो प्रॉफिटेबल कंपनी है। यहाँ पर अगर हाईएस्ट एवर नंबर्स नहीं है, वैसे यहाँ पर नंबर अच्छे हैं, कोई वो नहीं है। अगर हम देखें तो मार्च क्वार्टर में इसके 806 करोड़ के प्रॉफिट थे। और हम इसकी जो बोरोइंग्स है, मेन दिक्कत है बोरोइंग्स लगातार कंपनी के बढ़ रही है, तो ये एक मेन दिक्कत है। उसके बाद में अगर हम यहाँ पर देखें तो इसके जो, यहाँ पर अगर हम कैश फ्लो देखें तो कैश फ्लो भी कंपनी में आता रहता है। और यहाँ पर ठीक है, कंपनी कंपनी में ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं है नंबर्स में। बट हाँ, देखते हैं डेप में दिक्कत है थोड़ी। और अगर हम यहाँ से देखें तो ये सेम सेम, अगर यहाँ से भी हम लगाते हैं इसको तो ये देखते हैं, जैसे हम, आप ये देखो कि यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न बना हुआ है। जैसे कि ये देखो, यहाँ पर ऑपरेटर था सेम सेम ऑपरेटर यहाँ पर, और यहाँ से वो इसने पूरी पूरी गिरावट देखी, उसके बाद में ऊपर गया, उसके बाद में फिर से नीचे लेके आ गया, और अब ये फिर से ऊपर लेके जा रहा है। एक जोन बना के अब उससे निकलने की कोशिश कर रहा है। तो अगर यहाँ से हम देखें तो अगर हम नीचे का मार्क करें इसको, 1 मिनट, नीचे का मार्क करके हम यहाँ पर लेके चलते हैं इसको पकड़ के यहाँ तक, और हम इसको उसके बाद में पकड़ के ऊपर लेके जाते हैं। तो ये कितने का चार्ट पैटर्न, ये टारगेट बनता है इस हिसाब से ये बनता है कुछ 549 का, जो लाइफ टाइम हाई के आसपास है ये टारगेट। तो ये चार्ट पैटर्न बोल रहा है। वैसे ये बहुत, हाँ, 2024 में बना था, बट ये चार्ट पैटर्न के हिसाब से ये देखो ना, मैंने सिंपली ये किया और यहाँ पर लाइफ टाइम हाई तक आ गया है। 40% के समथिंग का इसमें टारगेट हो सकता है। अब उसके बाद में हम चलते हैं अलोक इंडस्ट्रीज़ में। तो अलोक इंडस्ट्रीज़ में हम देखते हैं, तो अलोक इंडस्ट्रीज़ में यहाँ पर अगर देखें तो ये लगा लो आप, इसका भी अगर हम देखें टारगेट एज सच, तो यहाँ पर इसको नीचे से मार करते हैं और इसको ऊपर पकड़ के ले चलते हैं, और ऊपर पकड़ के लेके चलते हैं। तो एलोक इंडस्ट्री में ऐसा टारगेट होगा ये 33.36 का। बट ये मेनली है ना, ऑपरेटर ड्रिवन कंपनीज होती है, जो कि हमेशा मैं फारवर्ड बोल रहा हूँ कि ऑपरेटर्स यहाँ पर पोजीशन बनाते हैं, और एक लेवल के बाद में आके ऊपर लेके जाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर गोइक्स, यहाँ पर तो गोल्ड स्टार एक्सपोर्ट्स में अगर हम देखें तो ओवर कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर अच्छा खासा गया था। तो यहाँ पर हमें नंबर भी देखने चाहिए। गोल्ड स्टार, तो गोल्ड स्टार यहाँ पर पावर ही है ना, ये नहीं, गोल्ड स्टार एक्सपोर्ट, गोल्ड एक्सपोर्ट, यहाँ पर GOKE, तो गोल्ड GOKALDAS। ठीक है, तो नंबर्स ऐसा कुछ नहीं देखे, चलो यहाँ पर अभी वो नहीं आ रही क्वेरी। तो यहाँ पर देखें तो लगातार यहाँ पर नीचे आया, फिर नीचे आया, और फिर उसके बाद में अगर हम देखते हैं तो ये यहाँ से जाने का पोटेंशियल इसमें ऐसा कुछ चार्ट पैटर्न नहीं है, बट ये
अच्छा खासा टूटा हुआ है, उसके बाद में इतनी ऊपर नीचे होना एक लाजमी बात है। अब उसके बाद में हम देखें तो अगला चार्ट पैटर्न ऑप्टिमिस्ट का। तो यहाँ पर ये लास्ट चार्ट पैटर्न होगा, उसके बाद में हम वीडियो को एंड कर देंगे। यहाँ पर आज की लर्निंग काफ़ी सारी हो गई है, जो मोमेंटम स्टॉक्स में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो ये, अगर देखें तो एक मिनट, यहाँ से हम नीचे लेके चलते हैं, सेम ऑपरेटर यहाँ पर, उसके बाद में पकड़ के ऊपर लेके चलते हैं। और आप है ना कभी ये मत सोचना कि ये ऐसा चार्ट पैटर्न है, आप भी अब एक अपनी अंडरस्टैंडिंग लगाना, क्योंकि मेरे को जो मेरे चार्ट पैटर्न होते हैं उनकी मेरे को अंडरस्टैंडिंग होती है। अगर आपको ये सीखने हैं तो आप कमेंट करके बोल सकते हो, क्योंकि मैं आपको एक लाइव क्लासेस में आपको सिखा सकता हूँ वो क्लासेस। ठीक है, यहाँ पर अगर इसका टारगेट देखें तो 1030 के समथिंग का टारगेट है। और अगर हम यहाँ पर ये और भी सारे काफ़ी सारे शेयर्स हैं जो मोमेंटम थे आज ऑल ओवर, मेरे हिसाब से आज जो मार्केट में एक डायरेक्शन होती है वो स्टार्ट हो चुकी है, जो कि होती है कि अब यहाँ से बुलरन स्टार्ट हो जाएगा मार्केट के अंदर में, क्योंकि 2 साल से मार्केट में पैसा नहीं बना है। क्योंकि 2023 में मार्च में समथिंग में बुलरन स्टार्ट हुआ था, उसके बाद में बुलरन यहाँ पर 1 डेढ़ साल चला, फिर नीचे आ गया, और अब 1 डेढ़ साल 2 साल हो गया मार्केट ने कुछ भी रिटर्न जनरेट नहीं करके दिया है। और यहाँ से अब मार्केट में अब बातें भी बनने लग गई है कि बुल रन आ रहा है या यहाँ पर गिरेगी मार्केट। तो अब ऑपरेटर्स जो म्यूचुअल फंड हाउसेज होते हैं वो अब एक डायरेक्शन में लेके चलने स्टार्ट कर देंगे स्टॉक्स को। तो आज की लर्निंग आपने क्या क्या सीखा, क्या आपको लगा, किस शेयर में आपको क्या लगा, वो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, बिकॉज लर्निंग से ही आप सीखोगे। और हमारी जो कम्युनिटी है वो बड़ी होती जा रही है। एज सच 31 सब्सक्राइबर थे, अब 33 हो गए हैं। एक टाइम था 1 सब्सक्राइबर था, अब 33 मेंबर जुड़ गए हैं। तो धीरे धीरे अपनी फैमिली बड़ी होगी, तो आप भी इस फैमिली का पार्ट बनिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को इस चैनल पे जोड़िए। तब तक के लिए मौज मारिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टाटा एंड टेक केयर। ठीक है।